इस कैच को कंप्लीट किया और इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ और जीवन रक्षा हॉस्पिटल एंड एम्स कोचिंग सेंटर जमगांव विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी शुरुआत, मिली जुली शुरुआत, हालांकि शुरुआती 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के खाने के बाद एक अच्छा वापसी देखने को मिला है गेंदबाज के द्वारा। अब तक जो पिछला मुकाबला जहां तक हम लोगों ने देखा काफी लो स्कोरिंग मुकाबला था, गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे थे, लेकिन आप ग्राउंड में प्रवेश करके आ रहे हैं, इसका ख्याल रखिए। मुकाबला चल रहा है, इस स्तर का मैच है और आप बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं अनुशासन का। और इस तरह से एक ओवर की समाप्ति के बाद धर्मपुर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत, 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ने के बाद एक विकेट जरूर आया। छोटी पुनः स्ट्राइक पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे साउथ डोरंडा के गेंदबाज। इस ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिलता है, ये देखना रोचक होगा। और शॉट गेंद, हाथ खोलने का मौका खेल दिया है डीप स्क्वायर की तरफ और गेंद सीमा रेखा की तरफ चली जाएगी 4 रनों के लिए। स्क्वायर कट कह सकते हैं इसे, बढ़िया शॉट। और जैसे ही गेंद को देखा, बाहें खोलने का मौका मिला बल्लेबाज छोटी को, जो विनय छोटी के नाम से विख्यात है। शशि आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। और इस बीच बेहतरीन शॉट, स्लॉग स्वीप गेंद सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा में 6 रनों के लिए। और जेएमएम देवरी अल्पसंख्यक प्रखंड के अध्यक्ष अहमद अंसारी की तरफ से हैट्रिक 6 या हैट्रिक विकेट लेने वाले को 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और पहला छक्का आता हुआ, 2 छक्के अगर आप लगा पाने में लगातार सफल हो पाते हैं तो आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस बार लो फुल टॉस खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सही संपर्क नहीं, फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया और किसी भी तरह की रनों की संभावनाओं को समाप्त किया, निरस्त किया। डॉट बॉल आता हुआ विनय, जो अपनी टीम को विजय की ओर अग्रसर कर रहे हैं, बेहतरीन शॉट के माध्यम से एक बार फिर से गेंद को उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और हवाई यात्रा पर गेंद 6 रनों के लिए चली गई। और इस तरह से जीवन रक्षा हॉस्पिटल एंड एम्स कोचिंग सेंटर 6 आता हुआ। विनय काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपना पूरा अनुभव झोंक रहे हैं इस मुकाबले में। साउथ डोरंडा के गेंदबाज जो अब थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी जरूर लेकिन पूरी तरह से हावी है बल्लेबाज विनय। बेहतरीन शॉट। इस ओवर में अगली बार फिर से बाहर पटकी हुई गेंद देखा, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस बीच अंपायर साहिल खान का इशारा आता हुआ वाइड का, अतिरिक्त रनों का और एक और इजाफा होता हुआ। और स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। और एक बार फिर से बढ़िया ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद, हल्के हाथों से खेल भर दिया। शॉट मिड ऑफ की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, गलती की कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं। और एक और डॉट बॉल, अच्छी वापसी एक छक्का के बाद। हालांकि विनय जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों पर 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, 10 गेंदों पर, माफी चाहता हूं। और फिर से और खेलना चाहते थे, पुनः स्वीप करना चाहते थे, हालांकि इस बार गेंद के लाइन को नहीं पढ़ पाए, पूरी तरह से चूके और डॉट बॉल आता हुआ। इस तरह से एक और डॉट बॉल और
एम्स कोचिंग सेंटर ओवर की समाप्ति होती हुई शशि कुमार के पिताजी सनोज कुमार सिंह ने छोटी कुमार के लिए 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है उनके छक्कों को देख करके। बहुत खूब। शशि जो इस टीम के कप्तान हैं धर्मपुर के, उनके पिताजी के द्वारा विनय छोटी के लिए 100 रुपए का आकर्षक शॉट के लिए पुरस्कार दिया गया। और मैं पुनः बता दूं, हैट्रिक 6 या हैट्रिक विकेट लेते हैं तो जेएमएम देवरी अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष अहमद अंसारी की तरफ से हैट्रिक 6 या हैट्रिक विकेट लगाने वाले को 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और हमारे अरवाई के जिला उपाध्यक्ष असगर अली की तरफ से भी हैट्रिक विकेट। जो मुखिया प्रत्याशी भी हैं उनके तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पद के हिसाब से 500 कम होना बोलो और विकेट पर रख ले, विकेट इस तरह से मुखिया क्या बना था नए गेंदबाज आए हैं नई ओवर की शुरुआत करने के लिए। 2 ओवर में पूरी तरह से बल्लेबाज विनय हावी रहे हैं। अब शशि है स्ट्राइक पर। पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा लाइन और लेंथ हल्के हाथों से खेल दिया, बढ़िया डिफेंस। और इस बीच नो बॉल का इशारा आता हुआ शॉन टेट बिल्कुल चतुर चालाक अंपायर, नो बॉल का इशारा आता हुआ और इस तरह से 2 और रन जुड़ेंगे स्कोर बोर्ड में 38 रन। अब 1 विकेट के नुकसान पर शशि जो अपने टीम के कप्तान हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, काफी प्रतिभा है, ऑलराउंडर की भूमिका में अपनी टीम से हैं। और ये मुकाबला पिछला मुकाबला मैंने जैसा आप सबने देखा कि बिल्कुल गेंदबाज हावी रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में अब तक बल्लेबाज हावी दिख रहे हैं। साउथ डोरंडा के गेंदबाज जिस तरह से शुरुआत चाहते थे, अपेक्षा अनुरूप शुरुआत नहीं मिला। काश बिहारी गेंदबाज के रूप में क्या अपनी टीम को सफलता दिला पाते हैं। हालांकि ये फ्री हिट एक तोहफा विनय ऑलरेडी इन फॉर्म बैट्समैन है मौजूद क्रीज पर, क्या उसका फायदा उठा पाते हैं। पटकी हुई गेंद, पुनः खेल दिया है गेंद को और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। 1 बाउंस बाउंड्री आता हुआ एम्स कोचिंग सेंटर एंड युवा रक्षा हॉस्पिटल चौका आता हुआ। विनय काफी शांत स्वभाव के बल्लेबाज, लेकिन बल्ला आग उगलता हुआ इस समय। बल्ला जो है शांत नजर नहीं आ रहा है, गेंदबाज शांत रखने में असफल असमर्थ इस वक्त। इस ओवर में अगली बार फिर से खेल दिया है, इस बार जगह बनाया ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया और गेंद को खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। और कैच भी कर लिया है और इसका इनामी राशि जो है गैलेक्सी मोबाइल जम्बुआ की तरफ से 20 रुपए का इनामी राशि रखा गया है दर्शकों के कैच के लिए। अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिला है विनय के द्वारा। एक बार फिर से शॉट पिच डिलीवरी, पुनः गेंद को उसी दिशा में मिड विकेट के ऊपर से हवाई यात्रा पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए एम्स कोचिंग सेंटर 6 आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी, लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं और विनय कुमार 14 गेंदों पर 51 रन बना चुके हैं। हैट्रिक छक्का के लिए जो पुरस्कार रखा गया था इस गेंद पर फिर से अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद। एक अपील जी हाँ, सनोज सिंह की तरफ से फिर से 100 रुपये का पुरस्कार आया है छोटी के लिए। विनय कुमार शशि कुमार के पिताजी हैं सनोज सिंह, वो हौसला बढ़ा रहे हैं छोटी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बढ़ाए भी क्यों नहीं,
उनके जो साहबजादे हैं वो धर्मपुर के कैप्टन हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी टीम की अगुवाई कर रहे हैं। और उस टीम के बल्लेबाज अगर चौका छक्का लगाते हैं तो ये स्वाभाविक है। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद बल्लेबाज विनय ने देखा, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर एन खान के द्वारा। एन खान और फिर से बाहर पटकी हुई गेंद, पुनः खेलना चाहते थे मिड विकेट के एरिया में, इस बार सही संपर्क नहीं। हालांकि गेंद लुढ़कती हुई डीप मिड विकेट की दिशा में जो फील्डर मौजूद है वहां तक पहुंच गए। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए, सिंगल चुरा लिया। यहाँ सनोज सिंह जी आपसे अपील होगा कि आप स्टेज पर आ जाएं। आपके लिए यहाँ पे कुर्सी खाली है। बिल्कुल आप इनाम देने वाले व्यक्ति हैं, तो जो पुरस्कार देते हैं उनके लिए स्टेज पर जगह होना ही चाहिए। आप आइए स्टेज में, आपसे अपील होगा। सनोज सिंह जी। इस बीच एक और सिंगल आता हुआ अलकमा जी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन। क्या कहेंगे, पिछले मुकाबले में ऐसा मानो कि स्पेशली गेंदबाजों के लिए विकेट बनाया गया है, लेकिन इस मुकाबले को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि बल्लेबाजों के लिए माकूल ये विकेट। क्या कहेंगे इसके विषय में? जिस प्रकार से पिछले मैच में यहाँ पे गेंदबाजों का वो दबदबाव देखने को मिला, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गेंदबाजी पे वो कमांड और वो सतर्कता जितनी बेहतर होगी उतना ही बेहतर आपको मैच का परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि डोरंडा की टीम की ओर से कुछ खास गेंदबाजी अभी तक देखी गई नहीं है। उसी प्रकार की बल्लेबाजी, काफी धुआंधार बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज कर रहे हैं। और छोटी विनय की जितनी तारीफ की जाए बेहद कम है, क्योंकि काफी लंबे लंबे छक्के दर्शक दीर्घा में पहुंचाने में बिल्कुल सक्सेसफुल सामर्थ्य नजर आ रहे हैं। और अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम में वो अच्छा विकल्प जरूर देखने को मिलेगा। इस बार एक अच्छा शॉट, बिल्कुल, क्या ये बाउंड्री लाइन को भेद पाएगी? नहीं जी हाँ, थोड़ी अंदर ही गिर गई बॉल आसानी से। सत्यम सिन्हा जो कि कप्तान है अपनी टीम, क्या कैच कर लिया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लंबा प्रहार किया था। मैंने नायक महोदय की जानकारी बढ़ा दूं कि मिड के जानिब जो कैमरा लगा था पूर्वी जानिब वो चालू हो चुका है, तो आप पश्चिम जानिब, पूर्वी जानिब और हमारे स्टेज में तीनों कैमरामैन एक्टिव हैं। आज के इस मैच के प्रायोजक के रूप में एम्स कोचिंग जमुआ और जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ, ये दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। और इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का ये दूसरा क्वालिफायर मुकाबला साउथ डोरंडा बनाम सुबहान कुपरी धर्मपुर के बीच खेला जा रहा है। काफी अच्छी बल्लेबाजी विनय कुमार छोटी के तौर से देखा जा रहा है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लकी विशाल अपने टीम की ओर से अब बल्लेबाजी का कमान संभालने के लिए बिल्कुल स्ट्राइक पे मौजूद है। लक्की इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ही बॉल में विकेट लिया था, चलता किया था शशि को। अब विशाल कर रहे सामना, काफी अच्छी वापसी यहाँ पे, क्योंकि छोटी जिस छोर से बल्लेबाजी कर रहे थे लगातार प्रहार पे प्रहार अपनी टीम को छक्के का बारिश करके रनों का इजाफा कर रहे थे। अब विशाल गेंदबाजी मोर्चे पे बिल्कुल अपनी उपलब्धि और टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फुल टॉस डिलीवरी
पुल करने का प्रयास किए थे, लेकिन नो बॉल आता हुआ जो हाइट क्राइटेरिया है उस हाइट को आपने पार किया है और निर्णायक महोदय बिल्कुल अपने जगह पे सजग गए। वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई वैसा निर्देश नहीं देंगे। हमारे दोनों ही अनुभवी अंपायर लगातार एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में अपनी भूमिका को देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा अनुभव है। इस बार एक और डॉट आता हुआ, काफी अच्छी गेंदबाजी, लगातार वापसी कर रहे हैं लकी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। विशाल अभी तक बॉल को परखने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। अब सामने पटकी बॉल को उड़ा दिया है और मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का बिल्कुल हाईवे को भी पार कर दिया है। लगभग 137 मीटर का छक्का अर्जित किया है विशाल ने और धुआंधार एक लंबा छक्के के साथ अपनी टीम को और अच्छे बेहतर स्थिति में पहुंचाया है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे विशाल लकी और विशाल ने अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और अपनी टीम के लिए एक अच्छा छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया है। काफी लंबा छक्का अपने नाम अर्जित किया है। बहुत ही शानदार वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं विशाल। आज का दूसरा क्वालिफायर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का पहला महामुकाबला हुआ और जेके ट्रेडर्स बनाम मोहनपुर 11 के बीच खेला गया। अंततः मोहनपुर के नाम हुआ था मुकाबला। अपना जगह वो सेमीफाइनलिस्ट 1 के रूप में सुनिश्चित करवा लिए है। जेके ट्रेडर्स और इस बार भी वही परिणाम, एक और यहाँ पे मिड विकेट सेट के ऊपर से यहाँ पे निकाल दिया छक्का, अपने नाम अर्जित कर लिया है। बहुत ही लंबा छक्का एक और अपने नाम किया विशाल ने। लगातार 2 बॉलों में 2 छक्का अपने नाम कर लिया है। काफी शानदार बल्लेबाजी में वापसी की है विशाल। पहले 4 बॉल कुछ अच्छे रन जोड़ने में असमर्थ रहे थे, लेकिन आखिरी के 2 बॉलों में एक लंबा छक्का दोनों ही लगाते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर में वो इजाफा करते हुए नजर आए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी धर्मपुर के दोनों ही बल्लेबाज करते हुए। विनय कुमार छोटी केवल 16 बॉलों का सामना किया है और 52 रन का स्कोर अपने नाम अर्जित कर लिया है। विनय कुमार छोटे बहुत ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, छक्कों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट 17.75 का काफी बढ़िया बल्लेबाजी धर्मपुर के बल्लेबाजों के द्वारा। विनय और विशाल जो 2 विशाल छक्का लगाया है विशाल ने और देखने में भी काफी विशाल प्रतीत होते हैं। 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर विशाल खेल रहे हैं, वहीं 16 गेंदों पर 52 रन बनाकर विनय खेल रहे हैं। और अब आने वाले 36 गेंदों में हेलो और इस बीच एक स्विच हिट पॉइंट
के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए एम्स कोचिंग सेंटर। और फिर से ये ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद छोटी के लिए एक 100 और आता हुआ जुड़ता हुआ हर एक छक्के में सनोज सरोज साहब जो शशि जिस टीम के नेतृत्व कर रहे हैं उनके पिताजी हैं, उनके तरफ से एक छक्के के साथ एक और 100 रन जुड़ता 100 रुपये जुड़ता हुआ। विक्रम पुनः लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर मौजूद लेकिन रोकने में असमर्थ, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली जाएगी। एम्स कोचिंग सेंटर बाउंड्री आता हुआ, जीवन रक्षा हॉस्पिटल चौका आता हुआ। स्कोर दंदनाता हुआ स्कोर बढ़ रहा है। विक्रम एक बार बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद विवश किया विशाल को इस गेंद पर सम्मान देने के लिए और डॉट बॉल आता हुआ। 4 गेंदों पर कुल 11 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में विशाल। अभी तक सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं। एक बार फिर से विक्रम तैयार, पुनः अच्छी गेंद, ये बिल्कुल जाकर पैर से टकराई और एक और डॉट बॉल आता हुआ। इस बार गेंद अंदर आती हुई, पुनः खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से स्लोक स्वीप करने का प्रयास, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और डॉट बॉल आता हुआ। बाउंड्री के बाद अच्छी वापसी विक्रम के द्वारा। फिर से अच्छी गेंद, इस बार विकेट कीपर भी चूके, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं। उपहार स्वरूप बाई के रूप में जीवन रक्षा हॉस्पिटल बाउंड्री आता हुआ और इस तरह से 5वें ओवर की समाप्ति के बाद एम्स कोचिंग सेंटर ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवरों की समाप्ति के बाद 86 रन और इस बीच एम्स कोचिंग सेंटर जीवन रक्षा हॉस्पिटल ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ। अब तक की बल्लेबाजी पर अगर फोकस किया जाए तो शुरुआत बिल्कुल धुआंधार, पहले ही ओवर में 3 लगातार छक्के और इनामी राशि भी अपने नाम कर चुके हैं विनय, जो अब 18 गेंदों पर 59 रन बनाकर खेल रहे हैं। उसके बाद उनके सलामी बल्लेबाज के रूप में जो है दूसरे छोर पर बल्लेबाज थे वो कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। वन डाउन के रूप में शशि आए, उन्होंने भी अपने टीम के लिए खास योगदान नहीं दे पाया। उसके बाद विनय और विशाल ने दोनों छोर को संभाल रखा है। एक छोर से विनय जो 18 गेंदों पर 59 रन बनाकर खेल रहे हैं, वही विशाल 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं और सुभान क्लब धर्मपुर की टीम अब विशाल स्कोर की ओर अग्रसर नजर आ रही है। क्या संभावित स्कोर होंगे, क्या टारगेट दिया जाएगा, ये देखना काफी रोचक होगा। छोटी के लिए एक अच्छी खबर, सनोज कुमार सिंह के जानिब से जितना छक्का लगाएंगे छोटी के लिए, विनय छोटी के लिए ये एक अच्छी खबर है, अच्छा संदेश है कि यहां से आप जितना सिक्सर लगाएंगे उतना 100 रुपए आपको सनोज कुमार सिंह की तरफ से पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। यानी आप छक्का नहीं बल्कि हर सिक्सर में आप 100 रुपए जोड़ते जाएंगे अपने खाते में। काफी दिलचस्प ये एक उपहार मिलता हुआ विनय कुमार छोटी के लिए सनोज कुमार सिंह के द्वारा, जो शशि कप्तान हैं धर्मपुर के, उनके पिताजी हैं, उनके माध्यम से ये पुरस्कार उनके द्वारा। अच्छा मुकाबला चलता हुआ क्वालिफायर 2 का यह मुकाबला। इस मुकाबले में जिस टीम को विजय प्राप्त होगी वो टीम सीधा जेके ट्रेडर की टीम से दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेगी।
जी हाँ, इस टीम के विजेता जेके ट्रेडर्स की टीम के साथ दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेगी और वहां जो टीम जीतती है वो कल के महामुकाबले में सामना करेगी रजरप्पा रामगढ़ की टीम से। कल के फाइनल मुकाबले में इस दूसरे सेमीफाइनल के जो विनर होंगे उनका भिड़ंत रजरप्पा रामगढ़ की टीम से होगा। और इस तरह से ड्रिंक ब्रेक समाप्त होता हुआ एम्स कोचिंग सेंटर एंड रक्षा जीवन रक्षा हॉस्पिटल ड्रिंक्स ब्रेक का समापन होता हुआ दोनों ही बल्लेबाज पुनः रिफ्रेश होकर सारे फील्डर मैदान में प्रवेश कर चुके हैं और यहां से किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अब तक का जो करंट रन रेट है बहुत ही बेहतर 17.2 के औसत से रन बनाने में सफल रहे हैं धर्मपुर के बल्लेबाज अब तक। अगर इस मुकाबले को जीतना है साउथ डोरंडा की टीम को तो वापसी करनी होगी गेंदबाजी में, सही लाइन और लेंथ को पकड़ना होगा और समय अंतराल पर विकेट चटकाना होगा अगर इस मुकाबले में वापसी चाहते हैं। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। अब तक इस मुकाबले में आगे चल रही है धर्मपुर की टीम। नई ओवर की शुरुआत ड्रिंक्स ब्रेक के बाद गेंदबाज मिथुन साउथ डोरंडा की ओर से गेंदबाजी की कमान संभालेगी इस ओवर में। पटकी हुई गेंद शॉट ऑफ लेन तो से खेलना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया गया था। कदमों का प्रयोग करने से बिल्कुल रोका और थोड़ा सा खुलकर खेलने में भी जब विकेट कीपर ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ी समस्या होती है और ये इस तरह से एक डॉट बॉल आता हुआ जीवन रक्षा हॉस्पिटल डॉट बॉल। और फिर से अतिरिक्त उछाल मिला, विकेट कीपर पूरी तरह से चूके, गेंद थर्ड मैन के एरिया में लेग बाई के रूप में अतिरिक्त चौका प्राप्त करते हुए धर्मपुर के बल्लेबाज और ये एम्स कोचिंग सेंटर चौका आता हुआ और ये अतिरिक्त उछाल जिसे मात खाए बल्लेबाज भी और विकेट कीपर जो बिल्कुल विकेट से चिपके हुए हैं वो ग्रैब करने में इस गेंद को असफल हुए और जहां डॉट बॉल होनी चाहिए वहां चौका के रूप में एक्शन चेक किया जा रहा है गेंदबाज का। अगर आप अवैध एक्शन से गेंदबाजी करते हैं तो आपको बैन किया जाएगा। अंपायर महोदय चेक कर रहे हैं हमारे साहिल खान और एन खान। मिथुन बिल्कुल अनुशासन का परिचय देंगे और जज्बा रखें अंपायर कॉल के मानने को। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार घुमा दिया है गेंद को और गेंद हवाई यात्रा से 6 रनों के लिए चली गई और जीवन रक्षा हॉस्पिटल सिक्सर आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी और 100 रुपए अर्जित किए विनय। जितना छक्का लगाते हैं उतना 100 रुपए सनोज सिंह के द्वारा 100 रुपए इस छक्के के साथ अर्जित कर लिया है विनय ने। 20 गेंदों पर 65 रन स्ट्राइक रेट पर निगाह डाले अलकमाजी, तकरीबन 320 का स्ट्राइक रेट है और इस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी विनय के सामने गेंदबाज नतमस्तक नजर आते हुए इस बार आगे पटकी हुई गेंद और एज लगता हुआ विकेट कीपर वहां पे मौजूद थे, गलती की कोई संभावना नहीं और इस तरह से एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ विनय कुमार छोटी के रूप में एम्स कोचिंग सेंटर जमुआ विकेट का पतन होता हुआ 21 गेंदों पर 65 रन बनाकर वापस पैवेलियन लौट रहे हैं विनय, जो एक अच्छे टच में दिख रहे थे और काम कर दिया है अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान। यहां से स्कोर को किस तरह से चलाते हैं अब दोनों बल्लेबाज। हालांकि विशाल अभी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर मौजूद हैं, उन्होंने भी तो विशाल का छक्का लगाया था
प्रियांशु। नए बल्लेबाज के रूप में। और अब आगे की कमेंट्री के लिए जुड़ेंगे मिस्टर अलकमासी। प्रियांशु यूपी से ताल्लुक रखते हैं, पिछले मैच में आए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, अपने टीम के लिए हैट्रिक विकेट भी छटकाया था, अपने नाम इनामात भी किए थे। अब बल्लेबाजी मोर्चे पे विशाल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक, और ये लो फुल टॉस डिलीवरी थी, मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल लेने में सफल हो जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार ओवर थ्रो, जी हाँ, इस प्रकार से इस ओवर की समाप्ति होती हुई छठे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेट सुभान कुबरी का पवेलियन में है। अभी तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे विनय कुमार छोटी, कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए वो रनों का अंबार जोड़ने में बिल्कुल सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे थे। जब से इनका स्कोर और विकेट विनय कुमार का गया है, तब से कहीं ना कहीं वो रन गति में, वो रन ग्राफ में और वो औसत में भी कमी देखने को मिले ही। अब नए गेंदबाज के तौर पे लकी, और इस बार छोटी बॉल थी, उड़ा के मारने का प्रयास किए थे, लेकिन कुछ खास संपर्क नहीं हुआ, केवल सिंगल आएगा। एम्स कोचिंग जमुआ एंड जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ आज के इस मैच के प्रायोजक के रूप में पिच में वो अतिरिक्त उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह पिच के ऊपर जो मेहनत और जो काम किया गया है, कहीं ना कहीं उसका फायदा दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज को मिलता हुआ। और इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गए थे प्रियांशु, लेकिन गेंदबाज लकी का वो मिश्रण देखने को मिला, बॉल टप्पा खा के अंदर की ओर मूव करती हुई नजर आई, केवल डॉट बॉल आएगा। कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी में पिछले ओवर में भी लक्की आए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 डॉट बॉल आए थे, लास्ट में 2 छक्का जरूर लगा था। और इस बार हवा में, और जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण विकेट। प्रियांशु काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर कर सकते थे, जिम्मेदारी भी बड़ी थी, लेकिन अपना महत्वपूर्ण विकेट मिस हिट हुआ और सीधा लेग स्लिप के प्लेयर के हाथों में थमा बैठे। और एक और महत्वपूर्ण विकेट एम्स कोचिंग जमुआ जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ के तौर पे पतन हुआ, और इस प्रकार से चौथा विकेट का पतन हो चुका है सुभान कुबरी का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विशाल में बाजी कर रहा था, क्योंकि गेंदबाजी में वो अस्तर, वो गेंदबाजी में सतर्कता और लाइन एंड लेंथ पे कमांड अगर आपका रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके परिणाम में वो एक अच्छा संकेत लेके आने का काम करता है। विशाल पिछले ओवर में आए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, अब पुनः अपने स्पेल के दूसरे और आखिरी ओवर में आए हैं और काफी धुआंधार, अच्छी और बेहतरीन गेंदों का इस्तेमाल करके बल्लेबाजों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। संदीप के रूप में नए बल्लेबाज सुभान क्लब कुबरी के तौर। विशाल अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है विशाल ने, पिछले ओवर में लक्की के ही तो आखिरी बॉलों में 2 लंबे लंबे छक्के लगाए थे। इस बार क्या होगा, इस बार भी सामने पटकी हुई बॉल का अच्छा प्रयास किया था सत्यम, काफी अच्छा ड्राइव लगाया था, कैच जरूर पकड़ सकते थे और ये संभवतः अच्छा कैच होता, बहुत ही अच्छा ड्राइव लगाया था, लेकिन थोड़े से दूर रह गए, कैच ड्रॉप हुआ। बल्लेबाजों के लिए एक जीवनदान के रूप में मिलता हुआ लक्की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
यूपी से आते हैं, अपने टीम के ओर पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं अभी तक विशाल। इस बार ऑफ सबके बाहर गए, शॉर्ट पिच बॉल थी, बहुत ही लंबा छक्का लगाया है। जिस दिशा में पिछले ओवर में लक्की के आखिरी बॉल में लगाया था उसी दिशा में एक और छक्का जीत किया है। डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिलीवर करने का काम किया है। एक और छक्का अर्जित किया है। एम्स कोचिंग जीवन रक्षा हॉस्पिटल एक और छक्का अर्जित किया है। और इस प्रकार से इस ओवर की समाप्ति होती हुई 7वें ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 106, यानी संभावित स्कोर के नजदीक 120 का यहाँ पे संभावित स्कोर है। लगभग मैचों में टीमों ने इस स्कोर को प्राप्त किया है और स्कोर के नजदीक जा पहुंची है और काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है विशाल के बल्ले से। वो पारी वो सात ओवर का समाप्त हो गया है खेल। यहां से केवल 18 शेष गेंद बाकी रह गए हैं। पहले इनिंग्स का ये मुकाबला चल रहा है, दूसरा क्वालिफायर चल रहा है। पहले इनिंग्स का 18 बॉल अभी शेष है। सामना कर रहे हैं संदीप। इस बार छोटी बॉल थी, कवर के दिशा में एक जोरदार प्रहार किया और सीधा 4 रनों के लिए गई बॉल सीमा रेखा के बाहर। इस बार रिवर्स और एक लंबा छक्का संदीप के बल्ले से निकलता हुआ रिवर्स लगाया था। बिल्कुल अच्छा संपर्क हुआ, बैट में अच्छा संपर्क हुआ, स्टैंड में डिलीवर हुआ बॉल। एक और छक्का नाम किया अपने अर्जित। लगातार 2 बॉलों में 2 बाउंड्री अपने नाम कर लिया है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी धर्मपुर के बल्लेबाज ताबड़तोड़ आक्रामक ढंग से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजों के मनसे को तार तार करते नजर आ रहे हैं। विशाल आए थे पिछले ओवर में, वापसी किया था, अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन विशाल के जाने के बाद अब चंदन आए हैं और इनके बॉलों में लगातार प्रहार करते हुए। और इस बार छोटी बॉल सीधा क्लीन बॉल। बल्लेबाज परखने में असमर्थ रहे, बॉल के गति को मापने में असमर्थ रहे। जब तक वो बैट को कनेक्ट करते तब तक यू मिस आई हिट, उसी प्रकार का निर्णय आया। और एक और महत्वपूर्ण विकेट। संदीप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। प्रज्वल अब आपके सामने वो क्रिकेट जगत के हस्ती का आप दीदार कर रहे हैं जो इंडियन क्रिकेट में टेनिस के जगत में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म आईएसपीएल में अपने उपस्थिति बेंगलोर टीम के तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। आईएसपीएल का वो चमकता हुआ सितारा जो कि बेंगलोर के टीम की ओर से खेलते हुए नजर आए थे, अपना नाम रोशन करते हुए नजर आए थे, प्रज्वल के रूप में जाने जाते हैं। और आज आपको इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार घुमा के मारने का प्रयास किया था, क्या उतनी ऊंचाई होगी, लंबाई होगी? जी हाँ, एक और छक्का प्रज्वल, पहले ही बॉल का सामना किया था और सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया है। लॉगऑन के ऊपर से दे मारा था और सीधा स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। छक्का आता हुआ एम्स कोचिंग एंड जीवन रक्षा हॉस्पिटल छक्का आता हुआ।
इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जब आपके इस छोटे प्रारूप में खेलते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शक में वो उल्लास देखने को मिलता है, वो केंद्रित निगाहें देखने को मिलती है, काफी अच्छा लगता है। प्रज्वल के रूप में आज एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए बेंगलोर के टीम से आईपीएल में खेला था, आज एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे प्रारूप का मैच है, काफी अच्छी बल्लेबाजी धर्मपुर की टीम की ओर से देखा जा रहा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और दूसरा बॉल दिशा से बाहर चले गए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गई थी बॉल, वाइड लाइन को हवा देते हुए कीपर के दस्ताने में चले गई थी, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। और इस बार भी मारने का प्रयास किया था लेकिन स्ट्रेट ड्राइव हो गया बॉल, केवल एक रन आएगा। बहुत ही अच्छा स्वीप करने का प्रयास किया था प्रज्वल ने, लेकिन बॉल में वो लो फुल टॉस, वो गति देखने को मिली, केवल स्ट्रेट ड्राइव होगा। सिंगल आया और इस 8वें ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 124 रन। 5 महत्वपूर्ण विकेट इनका पवेलियन में जा चुका है। सुभान कलब कुबरी पहले बल्लेबाजी कर रही है इस क्वालिफायर के पहले और दूसरे मुकाबले में सुभान कलब कुबरी बनाम साउथ डोरंडा के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। यहां से केवल 12 बॉलों का खेल शेष बच गया है। प्रज्वल और विशाल ये दो धुरंधर बैट्समैन के रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन अपने टीम की ओर से 9वां ओवर लेके आए हैं। इस बार रिवर्स लगाने का प्रयास किया था प्रज्वल ने और एक मिसफील्ड होता हुआ बॉल लुढ़कती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर बाई के माध्यम से। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर देखने को मिल रहा है, और मिसफील्ड अगर आप इस प्रकार के मैच में आप क्वालिफायर के मैच खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी टीम आपके सामने है और मिसफील्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम में वो आपको संकोच जरूर देखने को मिलेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार घुमा के मारने का प्रयास किए थे, पुल करना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, केवल डॉट बॉल आएगा। और इस बार ऑफ स्टंप काफी बाहर पटका था, वाइड यॉर्कर फेंका था गेंदबाज ने, लेकिन बैट में कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, केवल सिंगल आएगा। मिथुन वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब विशाल काफी विशाल स्कोर अपने नाम अर्जित कर लिया है। इस बार काफी अच्छा यहाँ पे स्लॉक देखने को मिला है, जड़ में फेंकी गई थी बॉल, पैर में था, उठाया वहां से और सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया। एक और छक्का अपने नाम अर्जित कर लिया है विशाल ने, काफी धुआंधार पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। केवल 12 बॉलों का सामना किया है, 30 रन का अपना स्कोर बोर्ड में जोड़ने का काम किया है। और इस बार ये देखिए क्या अच्छा ड्राइव देखने को मिला, बिल्कुल एक और चौका अपने नाम कर लिया है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं विशाल, वो संतुलन देखने को मिल रहा है, वो समीकरण देखने को मिल रहा है, वो क्लास इस बल्लेबाज के अंदर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त अंदाज में, काफी खतरनाक मोड में विशाल लगातार प्रहार करते हुए अपने टीम के लिए स्कोर का बार जोड़ने में बिल्कुल सक्सेस होते हुए इस बार छोटी बॉल को घुमा के मारने का प्रयास कर रहे थे, शायद मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल आएगा और इस तरह से इस 9वें ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 139 रन। एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर है सुभान कलब कुबरी धर्मपुर। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी, पहले आए थे सलामी बल्लेबाजी के तौर पे छोटी, विनय काफी अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, एक अच्छा स्कोर जोड़ने का काम किया था। बीच में फिर विशाल आए हैं और विशाल ने वो बल्लेबाजी अपने कमान से करके दिखाया है।
अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ने में सक्सेस हुए। सत्यम आए हैं आखिरी ओवर लेके और प्रज्वल काफी ऊंचा मिड विकेट के ऊपर से शायद नहीं, बिल्कुल एक क्लियर छक्का स्टैंड में और एक छक्का पहुंचाते हुए प्रज्वल पहले ही बॉल में मंसा साफ किया है, इरादा बना लिया है, क्या प्रहार करेंगे, कितने छक्के कितने स्कोर जोड़ने के लिए पूरे कर पाएंगे प्रज्वल। सत्यम को वापसी करना होगा। इस बार घुमा के मारने का प्रयास किए थे, यहां पे मिसफील होता हुआ क्या रोकने में समर्थ रहेंगे? जी नहीं, एक और मिसफील हुआ और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। 4 रन एक्स्ट्रा आपके टीम की ओर से जुड़ता हुआ, क्योंकि आप मिसफील करेंगे क्षेत्र रक्षण में, अगर आप चूक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान देखना पड़ेगा। क्षेत्र रक्षण बहुत ही अहम योगदान होता है अपने टीम को बेहतर स्थिति में लाने के लिए, बहुत ही प्रभाव डालता है क्षेत्र रक्षण। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रज्वल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गए हैं, उठाया है और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दे मारा है, सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया है। एक और छक्का अपने नाम अर्जित किया है। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी प्रज्वल के बैट से देखने को मिल रहा है। महज 8 बॉलों का सामना किया है, 24 रन अपने नाम अर्जित कर लिया है। सत्यम की गेंदबाजी को नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गए थे सत्यम, यहां पे तालमेल में वो कमी देखने को मिला और बल्लेबाज रन आउट होके बाहर चले जाएंगे। आखिरी के कुछ बॉल ही शेष बच गए हैं, केवल 2 ही बॉल आने बाकी है। विशाल ने स्ट्राइक लेने का निर्णय बनाया है। क्या विशाल स्ट्राइक पे जाके वो बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे? क्या छक्के मारने के माइंडसेट के साथ गए हैं विशाल? 2 बॉल बाकी है सत्यम के इस ओवर के। पहला ही बॉल को उड़ाया है, लेकिन वो बाउंड्री लाइन को भेदने में शायद असमर्थ रहेंगे। जी हाँ, मंसा साफ किए थे, इरादा बनाया था, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, लेकिन अपना महत्वपूर्ण विकेट खोते हुए विशाल 9 बॉल का सामना किया, 24 रन अर्जित करके अपने टीम के लिए एक बेहतर स्थिति का स्कोर प्राप्त करने में कामयाब हो गए। केवल 1 बॉल आने बाकी है इस इनिंग्स के। दूसरा मुकाबला क्वालिफाइड 2 का मुकाबला साउथ डोरंडा बनाम सुभान कुबरी धर्मपुर के बीच खेला जा रहा है। और आखिरी बॉल और क्लीन बोल्ड कर दिया है। और इस प्रकार से पहले इनिंग्स की समाप्ति होती हुई 155 रन का स्कोर अर्जित कर लिया है सुभान क्लब कुबरी धर्मपुर के तमाम बल्लेबाजों ने अपना अहम योगदान दिया। अच्छी बल्लेबाजी करके, अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया और 155 का विशाल स्कोर 156 का लक्ष्य दिया साउथ डोरंडा को और आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला क्वालिफाइड 2 सुभान कुबरी बनाम साउथ डोरंडा के बीच खेला जा रहा है और अच्छी स्थिति में एक सुरक्षित स्कोर अर्जित करके अपने टीम के लिए कुछ राहत का सांस लेते हुए सुभान कुबरी, प्रज्वल, विनय छोटी, विशाल, ये तमाम
तमाम अच्छे बल्लेबाज अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गए और काफी अच्छी बल्लेबाजी करके एक अच्छे स्थिति में अपनी टीम को लेके जा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं वो दबाव साउथ डोरंडा के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक विशाल स्कोर का लक्ष्य का पीछा करना है और इस प्रकार के विशाल स्कोर के अगर आप पीछे लक्ष्य का पीछा करते हैं तो आपको वो आक्रामक बल्लेबाजी जरूर करनी पड़ेगी। मैं तमाम दर्शकों को ये सूचित कर दूं कि आज का जो तीसरा महामुकाबला होना है, एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होना है, जिसमें पहला जेके ट्रेडर्स जो कि पहले से ही अपने नाम को सुनिश्चित करके इस मैच के बाद जो इस मैच के विजेता टीम रहेंगे उनसे खेलते हुए नजर आएंगे। साउथ डोरंडा बनाम सुभान कुबरी के बीच जो ये मैच चलता हुआ, इसमें जो विजेता टीम रहेंगी उनका सामना सेमीफाइनल में जेके ट्रेडर्स के बीच खेला जाएगा। तो आप तमाम दर्शक बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि महामुकाबला इसके बाद आप देखेंगे और रोमांचक मुकाबला देखेंगे। फिर से उस तमाम बड़े बड़े प्लेयरों का आगमन हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। सुभान कुबरी के कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपना क्षेत्ररक्षण लगा लें। जितने भी अनावश्यक लोग ग्राउंड में इधर से उधर हो रहे हैं, आपसे पहले ही अनुरोध किया गया था कि आप कमेटी को निर्णय लेने के लिए यहाँ पे बात ना करें, क्योंकि कमेटी जब निर्णय लेगी तो आप किसी निर्णय के लायक नहीं रहेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। सेमीफाइनल का मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा, क्वालिफायर का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। तमाम दर्शक से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप ग्राउंड के इस और उस पार बीच से होने का काम नहीं करेंगे, साइड से आप जरूर हो सकते हैं। आप इस टूर्नामेंट के व्यवस्था को बनाए रखें, अनुशासन का पालन करें और जो रूल यहाँ पे कमेटी के द्वारा बनाया गया है उसका पालन आप जरूर करें। आप अगर इस प्रकार का कोई गतिविधि को अपनाते हैं तो कमेटी आपके प्रति निर्णय लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जितने भी खिलाड़ी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप ग्राउंड में प्रैक्टिस ना करें, विकेट के छोड़ के आप प्रैक्टिस करें। विकेट से आप बाहर हो जाएंगे तमाम खिलाड़ी, क्योंकि ये नियम तमाम टीमों के लिए एक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप विकेट को छोड़ के विकेट से बाहर होकर प्रैक्टिस करें ताकि जो नियम है वो बिल्कुल बरकरार रह सके। निर्णायक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि आप ग्राउंड में प्रस्थान करें और दूसरे इनिंग का जो मुकाबला बाकी है
वो पुनः स्टार्ट करवाएं। इस मैच के प्रायोजक के रूप में एम्स कोचिंग जमुआ और जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ दोनों ही हमारे साथ बिल्कुल बने हुए हैं। मैं पुनः सुभान क्लब कुबरी के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप क्षेत्ररक्षण लगाएं। आप तमाम लोग जो स्टेज के ऊपर विराजमान हैं और स्टेज के इर्द गिर्द मौजूद हैं, कमेटी पहले ही आपको सूचना दे चुकी है कि आप किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन यहाँ पे करना निषेध है। तो आप इस चीज का पालन करेंगे और तंबाकू का किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपए का फाइन और नेक्स्ट टाइम के लिए स्टेज से आपको निलंबित यानी बैन कर दिया जाएगा। इस चीज का आप भली भांति ध्यान रखेंगे। मैं निर्णायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि मैच को आप बिना विलंब के आप प्रारंभ करवाएं और सुभान कुबरी धर्मपुर के कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना क्षेत्ररक्षण जितना जल्द से जल्द हो सके लगा लें, क्योंकि आज तीसरा महामुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला भी इसी ग्राउंड में खेला जाना है। तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। समय को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त समय का प्रयोग नहीं करेंगे। ज्यादा विलंब ना करते हुए आप अपना क्षेत्ररक्षण लगा लें ताकि मैच को प्रारंभ कर दिया जाए। पुनः सेकेंड इनिंग का खेल बिल्कुल तैयार है स्टार्ट होने के लिए। हमारे निर्णायक महोदय ने अनुमति दे दी है और साउथ डोरंडा की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पे स्ट्राइक पे मिथुन और नॉन स्ट्राइक क्षेत्र पे चंदन और अपनी टीम की ओर से पहला ओवर यानी पावर प्ले का पहला ओवर लेके आएंगे शशि कप्तान, जो कि सुभान क्लब कुबरी धर्मपुर के कप्तान भी हैं, और मिथुन करेंगे सामना। किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्या माइंडसेट होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहला ही रिवर्सिव और सीधा स्टैंड में, जी हाँ बिल्कुल काफी अच्छा पॉइंट की दिशा में लगाया छक्का, सीधा स्टैंड में पहुंच गया बॉल सीमा रेखा के बाहर। आक्रामक मूड, माइंडसेट बिल्कुल साफ, इरादा साफ, मन सा साफ करके आए हैं, सेट होके आए हैं मिथुन। शशि और मिथुन अपने एक ही टीम से खेलते थे, आज विपक्षी के रूप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 11 स्टार के दोनों ही प्लेयर हैं, दोनों ही लेजेंड हैं, आज आमने सामने।
और दूसरा छोटा बॉल सीधा नो मैंस लैंड में बॉल लुढ़कती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर, फाइन लेग के क्षेत्र में सीधा चली गई सीमा रेखा के बाहर। काफी अच्छी बल्लेबाजी, मंशा साफ है, इरादा साफ कर लिया है। दोनों ही बल्लेबाज है एक अच्छे लंबे विशाल स्कोर का पीछा कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी बहुत ही आवश्यक है। और मिथुन वो लेजेंड है, तो तमाम गतिविधियों के ऊपर उनका नजर पैनी नजर रहती है। बल्लेबाजी में लोहा मनवा चुके हैं, पहले मैच में ही लगातार पर हार किया था, 3 ओवर में ही गेम खत्म कर दिया था और अपना नाम सुनिश्चित किया था। शशि पावर प्ले का पहला ओवर कुछ खास अभी तक बीता नहीं है और इस बार भी रिवर्स और अच्छा परिणाम मिड ऑफ के क्षेत्र में कवर के दिशा में सीधा 4 रनों के लिए चली गई बॉल सीमा रेखा के बाहर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, कहीं बेहतर बल्लेबाजी मिथुन अपने टीम की ओर से अच्छा रन गति का और अपने स्कोर में वो इजाफा करते नजर आ रहे हैं। और इस बार दिशा से भटके शशि काफी बाहर चले गए थे लेग स्टंप से और अतिरिक्त रन मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार बल्लेबाजी सुभान कुबरी के बल्लेबाजों ने किया है, आक्रामक ढंग से किया था। छोटी ने पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाया था, काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी, उसी प्रकार का बल्लेबाजी करना पड़ेगा साउथ डोरंडा को। एक विशाल स्कोर का पीछा कर रही हैं और यहाँ का संभावित स्कोर 120 का है, हाईएस्ट स्कोर 187 का है, तो कहना बड़ा मुश्किल होगा क्या परिणाम आएगा। दोनों ही संतुलित टीमें हैं। इस बार सामने पटकी हुई बॉल को लेफ्ट ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। शशि की वापसी होती हुई और इस बार निकल के मारने का प्रयास किए थे, लेकिन बैट में कुछ खास संपर्क नहीं हुआ। पॉइंट में जो फील्डर मौजूद थे आसानी से फील्ड कर लिया और किसी अतिरिक्त रन लेने की संभावनाओं को समाप्त किया। समय इतना जरूर था कि सिंगल पूरा हो जाता और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। एक सिंगल आता हुआ एम्स कोचिंग जमुआ एंड जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ सिंगल आता हुआ। अब बल्लेबाजी छोर पे चंदन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। चंदन इस क्षेत्र में काफी धुआंधार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा स्लॉक इनके बैट से देखने को मिलता है। क्या करेंगे, पहले ही रिवर्स और ये देखिए हल्के हाथों से सिर्फ मोड़ दिया है, दिशा दे दिया है। बॉल अभी भी रोक नहीं है और रोक नहीं पाएंगे फील्डर, दर्शक बन के रह जाएंगे। एक और चौका आएगा। पहले ही बॉल में अपना पारी का आगाज कर दिया है चंदन ने, संकेत दे दिया है। वो पारी वो मंशा साफ कर लिया है और पहले ही ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है दोनों ही बल्लेबाज ने और 20 रन अर्जित कर लिया है। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। मिथुन और चंदन की ये जोड़ी प्रहार करके अपने टीम को पहले ओवर में 20 रन का स्कोर दे चुकी है। अभी भी पावर प्ले का एक ओवर बाकी है। प्रियांशु आए हैं, पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए हैं और फील्ड की
प्रियांशु 2 स्लिप लेके 2 प्लेयर, एक कवर में, एक डीप में और एक लॉन्ग ऑफ में, और लेग के जानिब मिड विकेट के तरफ, डीप मिड विकेट में एक प्लेयर मौजूद है। मिथुन प्रियांशु का पहला बॉल और हल्के हाथों से सिर्फ सम्मान दिया, क्योंकि अच्छे गेंदों का सामना ये लेजेंड कर चुका है, तो रिस्क लेना चाहता नहीं है। एक अच्छा विशाल स्कोर का पीछा कर रहे हैं, तो बल्लेबाज के अंदर वो कामनेस देखने को मिल रही है। खराब बॉलों का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे बॉलों का सम्मान कर रहे हैं। प्रियांशु इस बार सामने भटकी हुई बॉल थे, सीधा कवर के ऊपर से मारा, एक अच्छा लंबा ऊंचा छक्का नाम किया अर्जित अपने। मिथुन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मिथुन पिछले मैच में भी इनकी धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली थी, इस मैच में भी उसी प्रकार के बल्लेबाजी में फॉर्म को बिल्कुल बरकरार रख के अपने टीम के लिए रनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी मिथुन के बैट से अभी तक, और इस बार घुमा के मारने का प्रयास था। क्या ये कैच होगा? और जी हां, ये कैच होगा, और एक और बेहतरीन गेंदबाजी वापसी कर लिया है प्रियांशु ने, और एक अच्छे बल्लेबाज जो कि खतरनाक मोड में नजर आ रहे थे, फॉर्म में नजर आ रहे थे, अच्छे स्लोक लगाते हुए नजर आ रहे थे। मिथुन उनको चलता किया है पवेलियन। एक अच्छी खबर यहाँ पे कुबरी धर्मपुर के लिए, और थोड़ा सा दुर्भाग्य होता हुआ डोरंडा के लिए। बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में वो पारी काफी अच्छी पारी खेल रहे थे, बहुत ही जबरदस्त मोड में दिख रहे थे। लेकिन प्रियांशु, पिछले बार भी प्रियांशु आए थे तो वो विकेट का पतन, लगातार 3 विकेट अपने नाम किया था, हैट्रिक विकेट अपने नाम किया था। यूपी के सरजमीन से आते हैं ये, अपने नाम काफी अच्छी मैचों का इनको अनुभव है, और बल्लेबाज को आसानी से चकमा देने के लिए जाने जाते हैं। पहला बॉल डॉट आया था, दूसरा स्टैंड में पहुंचा दिया था मिथुन ने। अपने लेग को और अपने पकड़ को वापस करिए प्रियांशु। अब नए बल्लेबाज के रूप में काश बिहारी करेंगे सामना प्रियांशु का। पहला बॉल घुमा के मारने का प्रयास, कुछ अच्छा संपर्क हुआ नहीं है, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी है बॉल, सीधा थर्ड मैन के दिशा में चली गई, लुढ़कते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। घुमा के मारने का प्रयास किया था, मिड विकेट क्षेत्र में छक्का लगाने के प्रयास में थे काश बिहारी, लेकिन कुछ खास संपर्क हुआ नहीं। फिर भी फायदा, 4 रन मिलता हुआ। प्रियांशु थोड़े से ज्यादा रन खर्च करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए उपलब्धता जरूर हासिल किए हैं। इस बार भी ऑफ ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट में कोई अच्छा संपर्क नहीं हुआ। लीडिंग एज जरूर था, लेकिन बॉल जमीन से जा टकराई, आसानी से फील्ड हो गया। राश बिहारी, प्रियांशु इस बार उठाया जरूर है, फील्डर भाग रहे हैं। क्या ये कैच होगा? आसानी से लपक लिया है
30 गज के दायरे में मौजूद थे शशि और काफी लंबा दौड़ लगाया था और बॉल के पहले ही पहुंच गए थे, आसानी से कैच को पकड़ लिया और राश बिहारी 2 बॉल का सामना केवल किए थे अभी तक और नाकाम होके अब पवेलियन की तरफ जाते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी प्रियांशु ने वापसी किया है, अपने टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित किए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रियांशु और कहीं ना कहीं ये अच्छा प्रतीक है, इनके गेंदबाजी के स्तर को निखारता है, बताता है कि ये गेंदबाज को भेजना इतना आसान नहीं है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अब थोड़ी सी विकट परिस्थिति में चली गई है साउथ डोरंडा। अभी भी वो बल्लेबाज चंदन मौजूद हैं, लकी नए बल्लेबाज के रूप में। चंदन और लकी ये दोनों बल्लेबाज अभी भी ग्राउंड में मौजूद हैं। प्रज्वल बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी और पहले ही बॉल यहाँ पे मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही ऊंचा चंदन के बैट से पहला छक्का आता हुआ मंचा साफ कर लिया चंदन ने, उड़ा दिया है बॉल को, हवाई यात्रा करवाया है और सीधा स्टैंड डिलीवर करने का काम किया चंदन ने। प्रज्वल क्या अपने टीम के लिए वो जलवा दिखा पाएंगे? इस बार रिवर्स काफी बार गई बॉल, लेकिन निर्णायक महोदय बिल्कुल तैयार अपने जगह पे सजग हैं। ठाठ बॉल का इशारा आता हुआ प्रज्वल ISPL खेल के अब अपनी उपस्थिति इस ऐतिहासिक बाईपास ग्राउंड काजीमुगा में करवाते हुए पहले बॉल में चंदन ने स्टैंड में पहुंचाया था, अब 2 बॉल डॉट हो चुके हैं, वापसी किया है। क्या करेंगे इस ओवर में? काफी बाहर दिशा से थोड़े भटकते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर चले गए थे। बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में, एक और डॉट बनाएगा। ये अच्छे गेंदबाज का पहचान है, वो लेंथ में चेंजिंग देखने को मिला, काफी दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज से। इस बार भी रिवर्स लगाने का प्रयास किया था लेकिन गति से मात खा गए, गति से बीट कर दिया है प्रज्वल ने, चंदन के इरादों को नाकाम किया। पहले बॉल में जरूर छक्का आया था लेकिन लगातार 4 बॉल अब यहां पे डॉट आते हुए। इस बार नहीं बख्शेंगे लेकिन आसानी से पकड़ जरूर लेंगे कैच को और प्रज्वल ने यहां पे अपना जलवा दिखाया और एक और महत्वपूर्ण विकेट चंदन, जो कि मंशा जरूर साफ किया था, एक छक्का जरूर अर्जित किए थे इस ओवर में, लेकिन अब अपना महत्वपूर्ण विकेट खोते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर जरूर सकते थे, अच्छा बल्लेबाज भी हैं, लेकिन इस बार मात खा गए और प्रज्वल के आगे मजबूर और ध्वस्त होते हुए नजर आए और एक और महत्वपूर्ण विकेट साउथ डोरंडा का पवेलियन के रास्ते। तीसरा ओवर प्रगति पे है, इस ओवर के एक गेंद अभी आना बाकी है। 3 महत्वपूर्ण विकेट जो कि साउथ डोरंडा का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे मिथुन,
चंदन। तमाम बल्लेबाज अब ग्राउंड के बाहर पवेलियन में इस मैच का सनी नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सनी, और हल्के हाथों से सम्मान देना चाहते थे। केवल 1 रन आएगा और इस प्रकार से इस तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। पहले के 2 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी साउथ डोरंडा की जानिब से देखने को मिली, लेकिन अब प्रज्वल ने वापसी कर दिखाया है और महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया है। 37 रन 3 ओवर की समाप्ति, 38 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन में। विशाल, और ये पहले ही, क्या ये कैच होगा? जी हाँ, कैच तो जरूर हुआ, लेकिन जो सीमा रेखा था, जो रोप था, जो रस्सी था, उसको टच कर दिया है फील्डर ने और एक जीवन दान मिलता हुआ, और छक्का भी जरूर मिलेगा। थोड़ा सा नियंत्रण से भटक गए थे, थोड़ा संतुलन अपना खो दिए थे, जिसका खामियाजा 6 रन, और सनी सेफ हो गए। और इसी बीच अच्छी वापसी, डॉट बॉल आता हुआ एम्स कोचिंग जमुआ और जीवन रक्षा हॉस्पिटल इस मैच के प्रायोजक स्पॉन्सर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शनि और लकी, ये 2 बल्लेबाज अभी भी ग्राउंड में हैं। विशाल गेंदबाजी मोर्चे पे हैं और सामना करेंगे सनी। पटकी बॉल को घुमा के मारने का प्रयास किए थे, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ निर्णायक महोदय के द्वारा। वो लाइन को पार करते हुए शायद गेंदबाज, और हमारे निर्णायक बिल्कुल अपने जगह पे सजग हैं। आप निर्णय का सम्मान करेंगे, अतिरिक्त बातों का आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सनी को एक और फ्री हिट यानी हाथ खोलने का, बाजू खोलने का मौका मिलेगा। विशाल क्या बाजू खोलने में समर्थ रहेंगे, क्या स्टैंड में पहुंचाने में समर्थ रहेंगे? शनि घुमा के मारने का प्रयास जरूर किया था सनी ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। एक और डॉट बॉल एम्स कोचिंग जमुआ एंड जीवन रक्षा हॉस्पिटल आता हुआ।
एक सूचना है, तमाम दर्शकों के लिए सूचना है कि एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उनका कहीं पे बैग गुम हो गया है जिसमें उनका मार्कशीट वगैरह था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अगर किन्हीं को मिला है तो कमेंट्री बॉक्स में जमा करवाने का काम करेंगे। एक छात्र का बैग गुम हो गया है, अभी यहीं पे वो मौजूद थे। थोड़ा सा वो ध्यान उनका भटक गया, कहीं पे बैग गिर गया, उसमें उनका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद थे, मार्कशीट वगैरह था, एडमिशन के लिए जा रहे थे वो। अगर किन्हीं को मिले तो आप कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा देंगे। और इसी बीच चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई 54 रन अर्जित कर लिया है साउथ डोरंडा। लकी और शनि के रूप में दो बल्लेबाज अभी भी ग्राउंड में मौजूद हैं। काफी लंबे स्कोर का पीछा कर रहे हैं। क्या दोनों ही बल्लेबाज सफल हो पाएंगे? बल्लेबाजी में वो धार जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि सुभान, कलब, कुबरी, धर्मपुर के बल्लेबाजों ने वो कारनामा अंजाम दिया है, अपने टीम के लिए सुरक्षित स्कोर का सफर तय किया है। तो कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी साउथ डोरंडा को, तभी कहीं ना कहीं परिणाम में कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ निर्णय अभी से बताना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का जो हाईएस्ट टोटल है वो 187 का है और डोरंडा जो 156 का पीछा कर रही है। प्रियांशु अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में इन्होंने किया था, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी छटकाया था, अपने नाम उपलब्धता हासिल किए थे। टीम बात कर रहा हैट्रिक विकेट नाम बल्लेबाजों को ध्वस्त किया था साथ गेंदबाजी करते हुए। थे कहीं फिर भी फायदा जरूर देके जाए। लकी का खाता खुलता हुआ 4 रन आया। एम्स कोचिंग जमुआ एंड जीवन रक्षा चौका आता हुआ। लकी सामना करेंगे प्रियांशु का। पटकी हुई बॉल काफी बाहर चली गई और एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। दिशा से भटक गए थे। बहुत ही अच्छी और इस बार जड़ में फेंकी गई थी बॉल, पैर वहां पे आ गया। अगर LBW का यहाँ पे नियम रहता तो कहीं ना कहीं एक और विकेट मिलता, लेकिन अभी वो नियम यहाँ पे लागू नहीं है, तो बल्लेबाज बिल्कुल सेफ है।
प्रियांशु। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, सामने फेंका था प्रियांशु ने, एक अच्छा ऊंचा गगन को चूमते हुए बॉल सीधा चली गई सीमा रेखा के बाहर स्टेट की दिशा में और एक लंबा छक्का अर्जित कर लिया अपने नाम लकी ने। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी, आक्रामक रूप लेते हुए लकी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, यूपी के सरजमीन से आते हैं और काफी मुकाबले अपने दम पर जिताया है। क्या आज वो अपना परचम लहराएंगे? उसी रूप और उसी प्रकार की बल्लेबाजी देखनी पड़ेगी। अगर इसी ढंग से ये बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम में वो देखने को जरूर मिलेगा। और इसी बीच हमारे साथी कमेंटेटर के रूप में जनाब फरहान सिद्दीकी साहब जुड़े। इस बार एक अच्छा शॉट, बिल्कुल पैर में पकी हुई बॉल थी और सीधा फाइन लेग की दिशा में उड़ा के मारा है, सीमा रेखा के बाद चली गई बॉल। एक और छक्का, लगातार 2 बॉलों में 2 छक्का जीत कर लिया है अपने नाम और हैट्रिक पे जा चुके हैं लकी। जो पिछले ओवर में कमाल की गेंदबाजी किए थे, वो लेंथ पे बिल्कुल फोकस करके कमांड के साथ गेंदबाजी किए थे, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिया था इस बार ज्यादा रन खर्च करते हुए। तो लगातार छक्का लगा चुके हैं, क्या तीसरा छक्का भी आएगा? क्या हैट्रिक आएगा? जी नहीं, इस बार जड़ में जरूर आएगा। मैं अब चलता हूं अपने साथी कमेंटेटर फरहान जी के पास। काफी देर से वो मैच को देख रहे हैं और बल्लेबाजी में वो अभी तक तेजी जरूर अभी कुछ देर पहले लकी के बैट से देखने को मिली, लेकिन जो रन रेट है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है अभी तक वहां तक जरूर पहुंच नहीं पाई है। क्या फरहान जी बल्लेबाजी में आप किस प्रकार से नजर देखते हैं? अगर देखा जाए तो करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में अलकमा जी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और ये मैनेजेबल है, मैनेज किया जा सकता है अभी तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा विकेट नहीं गंवाया है साउथ डोरंडा की टीम ने और यहां से रन को चेस किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो 5वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14 साढ़े 14 का रन रेट है, लगभग 14.2 का रन रेट है। करंट रन रेट 14.4 का है और रिक्वायर्ड रन रेट 16.8 का है। अचीवेबल है, अचीव किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। यहां से तो मानसिकता बदलनी ही होगी। हालांकि पिछले कुछ ओवरों में अच्छा रन बटोरे थे दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन थोड़ा धीमा इस ओवर में। और अब यहां से लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकेट को सेफ रखना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। साउथ डोरंडा वर्सेस सुभान क्लब धर्मपुर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल अब तक अगर देखा जाए तो ये मुकाबला बिल्कुल संतुलित। कोई भी टीम इस मुकाबले को जीतने में सक्षम है। यहां से किसी टीम के बारे में अनुमान लगाना बेईमानी होगी, क्योंकि दोनों टीमों ने अब तक अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। जहां तक बात किया जाए धर्मपुर की टीम जिस तरह से धमाकेदार अंदाज में शुरुआत किया था, इस मुकाबले का अंजाम थोड़ा सा फीका रहा और इसका फायदा मिलता हुआ साउथ डोरंडा। अंतिम के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी साउथ डोरंडा के गेंदबाजों के द्वारा शुरुआती ओवरों की अपेक्षा देखा गया और इसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10-15 रन शॉर्ट रहे धर्मपुर के बल्लेबाज। धर्मपुर की टीम क्या उसका फायदा उठा पाती है? साउथ डोरंडा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और अब ये
खरखो प्रीमियर लीग का आगमन है, जिनका आरंभ है, शुभ आरंभ 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। खरखो प्रीमियर लीग क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, उनके कप्तान के लिए और मौका। एंट्री फी केवल 3,100 रुपए, फर्स्ट प्राइज के रूप में 51,000, सेकंड प्राइज के रूप में 31,000 और फाइनल मैच नाइट मैच होगा। खरखो प्रीमियर लीग जी हाँ 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और ये कप्तानों के लिए एक सुनहरा मौका मिलता हुआ अपनी टीम को लेकर जाएं और ये शानदार टूर्नामेंट का आनंद लें। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस कप्तान के हाथ में गेंद। शशि काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं और यहां से अब ये मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ शुरुआत करेंगे इस ओवर के शशि। ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेल दिया गेंद को, फील्डर मौजूद है लेकिन रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। एम्स कोचिंग सेंटर जमुआ एंड जीवन रक्षा हॉस्पिटल चौका आता हुआ। पहले ही गेंद शॉट डिलीवरी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बल्लेबाज को आमंत्रित किया शॉट लगाने के लिए इस गेंद पर और इसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज लकी, जो अपनी टीम के लिए अब तक लकी साबित हुए। स्कोर 76 रन। पहले गेंद पर चौका और इस बार शानदार शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हालांकि वहां पे फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। लकी और सनी ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं साउथ डोरंडा के लिए, जबकि गेंदबाजी की कमान शशि संभाल रहे हैं। शशि इस ओवर में अगली बार और फिर से बढ़िया कह सकते हैं कि फील्डिंग शशि के द्वारा फॉलो थ्रू में कुछ रन जरूर सेव किया अपने टीम के लिए। एक सूचना है दर्शकों के लिए, एक स्मार्टफोन किन्हीं का गुम हो गया है, वो कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा दिया गया है। अगर किन्हीं का स्मार्टफोन एक वो गुम हो गया है तो आप कमेंट्री बॉक्स से आके ले सकते हैं। जिनका भी फोन गुम हुआ है वो कमेंट्री बॉक्स के सामने आएंगे और फोन का कुछ पहचान बताएंगे, आपको जरूर फोन प्राप्त हो जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में जमा है। और इस बीच सनी का विशाल काय छक्का मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट, ये गगनचुंबी एम्स कोचिंग सेंटर जमुआ सिक्सर आता हुआ। बिल्कुल एक एंड्रॉइड फोन हमारे पास मौजूद है। कमेंट्री बॉक्स में एक एंड्रॉइड फोन मौजूद है। अगर किन्हीं का गुम हुआ है तो आकर संपर्क कर लें और अपना फोन प्राप्त कर लें। लकी शानदार छक्का लगाया पिछले गेंद पर गगनचुंबी, काफी दूर, लगभग 112 मीटर का यह सिक्स। और इस ओवर में अब तक अच्छी बल्लेबाजी, 2 गेंदें आने बाकी है। 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर प्रगति पर।
करंट रन रेट 14.82, वहीं रिक्वायर्ड रन रेट 16.62 का, ज्यादा अंतर नहीं। और ये बढ़िया क्वालिफायर 2 का ये मुकाबला देखने को मिल रहा है काजीमुगा के इस ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान में। शशि और आगे पटकी हुई गेंद उसे फ्लिक करना चाहते थे कलाइयों के सहारे, हालांकि दिशाहीन गेंद दिशा से भटके, लेंथ अच्छा, लाइन पर काबू नहीं रख पाए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को एक अतिरिक्त रन आता हुआ। जीवन रक्षा हॉस्पिटल वाइड आता हुआ। पुनः ये बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए एक अच्छी सूचना है। जनाब जाहिद जी के द्वारा, सदरे मुहर्रम जनाब जाहिद जी के द्वारा हैट्रिक छक्के पे और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 300 रुपए का नकद पुरस्कार और दर्शक दीर्घा में इस ओवर में अब तक जो रिक्वायर्ड रन है वो प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं बल्लेबाज। फिर से आगे पटकी हुई गेंद, जोरदार प्रहार, हालांकि लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, गलती की कोई गुंजाइश नहीं और सिंगल आता हुआ। इस तरह से छठे ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जो फोन गुम हो गया था अभय कुमार जी का फोन था, कमेटी ने उनको ये फोन दे दिया है और ऋषभ कुमार ने ये फोन प्राप्त किया था। ऋषभ कुमार ने अपने ईमानदारी का प्रतीक यहाँ पे दिया है, कमेटी को सबमिट कराया था। अब जिनका फोन था वो प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले 4 ओवरों में स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 4 ओवरों में 68 रनों की आवश्यकता है, 17 के औसत से रन बनाने होंगे। सुभान क्लब धर्मपुर के जो कप्तान हैं थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करते हुए सभी खिलाड़ियों को, और अब तक नियंत्रण में है ये मुकाबला, कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। गिरफ्त दोनों टीमों का, हालांकि थोड़ा सा 60-40 का 88 रन हुआ है, 68 रनों की आवश्यकता है 4 ओवरों में। थोड़ा सा 60-40 का ये मुकाबला, थोड़ा सा मुकाबला 60% सुभान क्लब धर्मपुर, क्योंकि फरहान भाई जिस प्रकार की बल्लेबाजी लकी के बैट से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इनके बैटिंग के जो स्तर है और ये जो बल्लेबाजी करते हैं उसको प्रत्यक्ष करवाता है। बिल्कुल 10 गेंदों पर 31 रन, 300 के स्ट्राइक रेट से, 300 से थोड़ा ज्यादा ही स्ट्राइक रेट, तो अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे इस तरह के छोटे प्रारूप में। अलकमा जी एक समय में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई जरूर नजर आई थी डोरंडा, लेकिन जब से लकी के रूप में बल्लेबाज ग्राउंड में और विकेट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक उम्मीद, एक आशय का किरण लेके आने का काम किया है लकी ने। और मैं बात कर रहा था पहले ही कि ये बल्लेबाज का मैंने मैच बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट में देखे हैं, तो पलट के रख देते हैं, अपने अकेले दम पे ये मैच निकालने का वो खम और दम रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हो गया, 88 रन अर्जित कर लिया है, केवल 63 रनों की आवश्यकता है साउथ डोरंडा को। 24 बॉलों में 63 रन का आवश्यकता। बिल्कुल 4 ओवरों में 68 रन, 17 के औसत से रन बनाने हल्कमा। और जिस प्रकार की गेंदबाजी है सुभान क्लब धर्मपुर की, क्या कहेंगे इस विषय में?
गेंदबाजों को उस प्रकार से अगर आप देखें तो बल्लेबाज में वो जो अस्तर है, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं लकी, वो तमाम गेंदबाजों का यहाँ पे गेंदबाजी को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। पहला ओवर प्रियांशु का अच्छा घटा था, लेकिन दूसरे ओवर में काफी रन खर्च कर दिया था। तो वो जो बल्लेबाज आपके सामने लकी के रूप में खेलते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने बल्लेबाजी से ये दर्शा रहे हैं कि अगर मैं आखिरी के कुछ ओवरों तक खेलूं तो मैच का जो निर्णय है, मैच का जो परिणाम है, वो कुछ भी आ सकता है। तो क्रिकेट में जो कोई निर्णय को, कोई रिजल्ट को पहले से साझा करना बहुत ही मुश्किल होता है फरहान जी, और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, तो अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, क्रिकेट प्रिडिक्टेबल गेम जरूर है, और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा फ्री हिट, तोहफा, अवसर, सौगात मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस तरह की गेंदबाजी से बचनी होगी। इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं, इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं, जबकि बल्लेबाज तो चाहते हैं इस तरह का ऑफर मुझे मिलता रहे। इस फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। शनि 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, लंबे समय से क्रीज पर मौजूद हैं। पटकी हुई गेंद और किनारा, विकेट कीपर ने जरूर इसे कैच कर लिया, लेकिन ये सफलता नहीं, क्योंकि यह फ्री हिट बॉल था। स्टैंड में डिलीवर करने का प्रयास किया था बल्लेबाज सनी ने, संपर्क सही नहीं, और डॉट बॉल। अच्छी वापसी 9 बॉल पर। इस तरह की गेंदबाजी अपने टीम के हित में बिल्कुल लाभान्वित साबित होगी। आगे पटकी हुई गेंद पुनः इनसाइड एज, और विकेट कीपर, अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा। कहीं ना कहीं क्रिकेट में मैंने पिछले मुकाबले में, सॉरी इसी मुकाबले की पहली इनिंग में देखा अलकुमा जी, काफी 22 के रूप में रन आए। विकेट कीपर का कहीं ना कहीं कुशल होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट के लिए। जी हाँ फरहान जी, बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं बल्लेबाज सनी, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है गेंद सही से। और लकी जो है फरहान जी, थोड़ी सी निराशा जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत जरूर है कि अगर वो खेले तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शनि कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजी से परेशान हो रहे हैं, और इस बार फुल टॉस थी, वो गति देखने को मिली इस गेंद में। स्टैंड में जरूर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बैट में कुछ खास संपर्क नहीं हुआ, केवल डॉट बॉल के रूप में एक और डॉट बॉल आता हुआ। और ये ओवर अब तक बहुत ही अच्छा घटता हुआ धर्मपुर के दृष्टिकोण से। जिस प्रकार गेंदबाजी हुई, एक फ्री हिट जरूर मिला, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज साउथ डोरंडा के सनी। लकी अब स्ट्राइक पर हैं, और ये बढ़िया लेफ्ट शॉट खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से एम्स कोचिंग सेंटर एंड जीवन अच्छा हॉस्पिटल चौका आता हुआ। अब जो ही गेंद फुल टॉस आई, लेफ्ट शॉट खेल दिया इसको, बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्रिकेट का खूबसूरत शॉट में से एक, और दर्शक भी काफी उत्साहित। ये शानदार क्वार्टर फाइनल, दूसरा क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का सीजन 7 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला सफलतापूर्वक अग्रसर है, जो काजीमगा के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो प्रखंड ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य और पूरे भारत में एक नया इतिहास लिख रही है। कई टेनिस जगत के कई जगमगाते हुए सितारे इस मैदान में अपना खेल का जौहर दिखा चुके हैं। पिछले मुकाबले में भी कई दिग्गज खिलाड़ी, और इस मुकाबले में भी ISPL के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। सनी जो काफी देर से परिश्रम कर रहे थे, अच्छा स्कोर जरूर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब रिटायर्ड हट होके चले गए हैं, और उनके रिप्लेसमेंट के रूप में सुरेंद्र नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं। संदीप जो 8वां ओवर लेके आए।
क्या रिप्लेसमेंट का फायदा होगा, क्या डोरंडा इस रिप्लेसमेंट से अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सुरेंद्र पहला ही बॉल यहाँ पे घुमा के मारने का प्रयास है, सिंगल लेने में समर्थ रहेंगे क्योंकि अच्छा कुछ कनेक्शन देखने को नहीं मिला था। संदीप पिछले बार भी अच्छी गेंदबाजी किया था इन्होंने, लेकिन अब स्ट्राइक पे वो दमदार और काबिलियत रखने वाला बल्लेबाज लकी मौजूद है। क्या करेंगे लकी, क्या माइंडसेट होगा अभी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहला बॉल घुमा के मारने का प्रयास है, बहुत ऊंचा गया है, लंबा बिल्कुल भी नहीं। क्या प्लेयर दौड़ेंगे, जी हाँ, आसानी से एक लंबी दौड़ का यात्रा किया और कैच लेके उस धुआंधार बल्लेबाज का, उस धुरंधर का, उस बेहतरीन बल्लेबाज को चलता कर दिया है। अब एक जो उम्मीद था, जो आशा था डोरंडा का, कहीं ना कहीं वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे स्थिति में जरूर पहुंच गई थी, बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी कर रहे थे, लेकिन अब थोड़े से निराश होते हुए और पवेलियन चले गए हैं बल्लेबाज लकी। वो दबाव जरूर है इकमा जी, जब एक जो बल्लेबाज लय में बल्लेबाजी कर रहा होता है, ज्यादा देर तक वो नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रह जाते हैं। तो उनका लय टूट जाता है और उसका फायदा मिलता है विपक्षी टीम को। धर्मपुर अब बिल्कुल अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी है इस मुकाबले में। एक बार पुनः खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर निकलते हुए गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। संदीप गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है संदीप के द्वारा। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ इस बीच खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से संपर्क नहीं और इसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। स्कोर अभी भी 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर डाले अलकमाजी, तकरीबन 22.13 का हो गया है और गेंदबाज भी थोड़ी सी अंगड़ाई ले रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्लेबाज के, कोशिश यही है लेकिन उसमें अब तक सफलता नहीं मिली है गेंदबाज को। बिल्कुल लेंथ को छोटा करने का प्रयास, बाउंसर का प्रयास, लेकिन लगातार विफल, दिशाहीन गेंदबाजी। 2 अच्छी गेंदों के बाद लगातार 3 वाइड। फिर से शॉर्ट पिच गेंद और उसे पुल कर दिया है, फील्डर दौड़ रहे हैं उसके पीछे और अच्छी फील्डिंग और इस भी शानदार फील्डिंग के प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला फील्डर के द्वारा। लंबी दौड़, लेकिन इस रेस को अंततः फील्डर ने जीता और 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। संदीप इस ओवर में अगली बार और इस बीच उठाकर खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद है और कैच को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन क्या चौका रोक पाने में सफल हुए हैं, ये देखना होगा। एक आसान सा कैच, आसान था, अवसर था एक और विकेट चटकाने का, लेकिन निगाहें जमा कर नहीं रख पाए और इसका परिणाम एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। एक बार फिर से, इस बार मिस हिट नहीं, इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली जाएगी। एम्स कोचिंग सेंटर सिक्सर, जबरदस्त इस बार उन्होंने कहा, इस बार गलती नहीं और अच्छा कनेक्शन इस बार और गेंद फ्लैट 6 के रूप में मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से चली गई। फील्डर महज दर्शक रहे और इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। 100 रन के आंकड़े को पार कर चुकी है और फिर से इस बार आगे पटकी हुई गेंद, फंबल, मिस फील्ड विकेट कीपर के द्वारा। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए। और इस प्रकार से 8वां ओवर का समाप्ति हो चुका है और 110 रन के आंकड़े को प्राप्त कर लिया है यहाँ पे साउथ डोरंडा के टीम ने। अब यहाँ से
12 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। 23 के औसत से रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी पिछला ओवर में 2-3 अतिरिक्त जरूर मिला था। प्रज्वल अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, जो बेंगलुरु की तरफ से ISPL का हिस्सा रह चुके हैं। मैं बता दूं, टेनिस क्रिकेट का जस्ट लाइक IPL की तरह ISPL है। जिस तरह से लेदर बॉल में IPL खेला जाता है, बड़े बड़े सितारे खेलते हैं, उसी तरह से ये टेनिस क्रिकेट में ISPL और उसका खिलाड़ी प्रज्वल। और ये अच्छी गेंद, गति से मात खाए, अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से संपर्क नहीं। प्रज्वल और इनकी गेंदबाजी को देखा जाए, एक्शन थोड़ा सा विचित्र सा है, लेकिन गति बहुत ही बेहतरीन, लाइन और लेंथ बहुत ही अच्छा। इस ओवर में अगली बार छोटा रनअप है प्रज्वल का। फिर से समझ नहीं पा रहे हैं, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा अंदर की ओर आया और बल्लेबाज पुनः उसी दिशा में खेलना चाहते थे और फिर से विफल हुए, असफलता हाथ लगी और डॉट बॉल आता हुआ। और एक डॉट बॉल साउथ डोरंडा की टीम को इस मैच से बाहर ले जाएगी। पुनः इस बार गेंद बाहर निकली टप्पा खाने के बाद। लाजवाब, कमाल, शानदार गेंदबाजी प्रज्वल के द्वारा। दो गेंदों को अंदर की ओर लाए, बल्लेबाज का माइंड सेट किया और इस बार गेंद को बाहर किया। इसे कहते हैं माइंड के साथ खेलना, बल्लेबाज के माइंड के साथ खेलना, और बखूबी खेल रहे हैं प्रज्वल। इसकी बात में कर रहा था कि जो खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा भारतीय टेनिस क्रिकेट के, और पुनः फिर से गति से मात खाए, संपर्क नहीं। और डीप मिड विकेट की तरफ वहां पे फील्डर मौजूद है, उसे आसानी के साथ फील्ड किया, एक रन पूरा किया। स्कोर 111 रन। और ये 9वां ओवर प्रगति पर ऑलमोस्ट इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया है धर्मपुर की टीम ने। कप्तान खुश, और इस बार पुल कर दिया है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट और रन बचाया अपनी टीम के लिए। कप्तान धर्मपुर के अब थोड़ी सी खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। वहीं पवेलियन में नजर डाली जाए अगर साउथ डोरंडा के, तो चिंतित मुद्रा में। और फुल टॉस डिलीवरी उठाकर खेल दिया है, 2 फील्डर वहां पे मौजूद हैं, आसानी के साथ गेंद को फील्ड करेंगे। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है, केवल 4 रन खर्चे और 9वें ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर में 42 रनों की दरकार है। महज औपचारिकताएं कह सकते हैं। अगर 6 लीगल डिलीवरी पे 6 छक्के भी आ जाए, तब भी इस मुकाबले को साउथ डोरंडा की टीम नहीं जीत पाएगी। अब महज औपचारिकताएं। अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज विशाल, जिन्होंने काफी विशाल का छक्के लगाए थे बल्लेबाजी में। बिल्कुल सटीक गेंद, अच्छा टप्पा, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ये गेंदबाज। ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं, पूरी तरह से बीट किया, हैरान किया, आश्चर्यचकित किया बल्लेबाज को। डॉट बॉल आता हुआ। इस बार स्लोवर डिलीवरी, और ये बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं गेंदबाज विशाल। गति में परिवर्तन किया, हवा दिया इस गेंद पे, और बल्लेबाज पूरी तरह से विफल इस गेंद को संपर्क करने में। विशाल इस ओवर में फिर से, और ये उठाकर खेल दिया है गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली जाएगी हवाई यात्रा में सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए एम्स कोचिंग सेंटर एंड जीवन रक्षा हॉस्पिटल सिक्सर आता हुआ। ये शॉट काफी सराहनीय है।
फिर से स्लो ओवर गेंद, फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन टप्पा सटीक और हिट विकेट। बल्लेबाज वापस पवेलियन जाएंगे, काफी निराश और हताश अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर करने का प्रयास में विफल। दर्शकों को बता दूं कि दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला, इस मुकाबले के विजेता और जेके ट्रेडर्स के बीच अभी 4 बजे खेला जाना है। तो बिल्कुल एक और बड़ा मुकाबला देखना ना भूले। इस मुकाबले को मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि सुभान करब धर्मपुर ने इस मुकाबले को ऑलमोस्ट जीत लिया, महज औपचारिकताएं बाकी रह गई है। और इस तरह से डॉट बॉल आता हुआ अब बिल्कुल यहां से अब 36 रनों की आवश्यकता है आने वाले एक गेंद में। मैं कहूं तो इस मुकाबले को बिल्कुल अपने नाम कर लिया है सुभान करब धर्मपुर की टीम ने। और इस प्रकार एक और अच्छी गेंद, और ये मुकाबला 36 रनों से जीत लिया है, 35 रनों से धर्मपुर की टीम ने। और अभी दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखना ना भूलें, सुभान करब धर्मपुर वर्सेस जेके ट्रेडर्स के बीच में। अभी बस 4 बजे आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दो दिग्गज टीमों के बीच में। ऐसी टीम जिसमें कई सितारे खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम है। पुनः अभी देखने को मिलेगा आईएसपीएल के स्टार सरफराज बाहुबली और प्रज्वल कुमार, हर्ष, उत्कर्ष जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे पुनः इस मैदान में। अभी 4 बजे जो सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल होगा। और याद रहे सुपर संडे। हेलो, प्रेजेंटेशन बोर्ड अंदर लाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे जितने भी कमेटी के एक्टिव मेंबर हैं, आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपना प्रेजेंटेशन बोर्ड लाने का काम करें। बिल्कुल मैं बात कर रहा था कल के महामुकाबले का। इस एपीजे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी 7वें सीजन का कल ग्रैंड फिनाले काजीमगा के इस ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में देखना ना भूले। कल दोपहर 3 बजे से आज के इस दूसरे सेमीफाइनल के विजेता भिड़ेगी रजरप्पा रामगढ़ की टीम से। दोनों ही टीमें काफी सुसज्जित। और बता दूं दर्शकों को, दिल थाम